खबर यह है कि छत्तीसगढ़ आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 4 अक्टूबर को बस्तर दशहरा में शामिल होंगे। बस्तर सांसद महेश कश्यप ने आमंत्रित किया है और ऐसे में बस्तर दशहरा में शामिल होने का उन्हें निमंत्रण दिया गया। मुरिया दरबार में शामिल होंगे अमित शाह। अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर खुद इसकी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा कि कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बेहद उत्सुक हूं। तो देखिए, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहने वाले हैं और 4 अक्टूबर को बस्तर दशहरा में शामिल होंगे। बस्तर सांसद महेश कश्यप ने केंद्रीय गृह मंत्री को आमंत्रित किया है और ऐसे में बस्तर दशहरा का निमंत्रण उन्होंने स्वीकार कर लिया है। उन्होंने खुद एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। मुरिया दरबार में शामिल होने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बेहद उत्सुक हूं। तो देखिए, पूरे भारत में, देश भर में बस्तर दशहरा की धूम जो है वो सुनाई देती है और बस्तर दशहरा को लेकर लगातार चर्चा होती रही है। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस बस्तर दशहरा में शिरकत करने वाले हैं। इसमें शामिल होने के लिए 4 अक्टूबर को वो जगदलपुर पहुंचने वाले हैं। और खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक तिवारी लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक, किस तरह की तैयारी बस्तर दशहरा में इस बार देखने को मिलने वाली है, क्योंकि खुद केंद्रीय गृह मंत्री वहां पहुंचने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए बस्तर दशहरा जो है वो 75 दिनों का होता है और उसमें बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। बस्तर दशहरा को पूरे देश में वो प्रचलित रहता है और इस बार भी वही होगा। इस बार खुद जो है केंद्रीय गृह मंत्री वहाँ शामिल होने वाले हैं और पहली बार ऐसा होगा कि छत्तीसगढ़ के गठन के बाद, छत्तीसगढ़ जब मध्य प्रदेश से अलग हुआ 2000 में, उसके बाद पहली बार ऐसा होगा कि कोई केंद्रीय गृह मंत्री इस दशहरा में शामिल होगा। और केंद्रीय गृह मंत्री दशहरा में मुरैया दरबार जो होता है, जो बस्तर दशहरा की मेन चीज़ होती है, उसमें शामिल होंगे। मुरैया दरबार वो होता है जिसमें इस परंपरा में ये होता था 1876 में इसको चालू किया गया था और इसमें राजा और उस टाइम पे प्रजा सामने से संवाद किया करते थे। तो उसी चीज़ को लेकर अब जो अमित शाह हैं उनसे बस्तर की जनता इस मुरैया दरबार में संवाद कर सकेगी, सवाल जवाब कर सकेगी। तो इस तरह का पूरा ये कार्यक्रम रहने वाला है और 4 अक्टूबर को इसमें शामिल होंगे। उसमें खुद जो मुख्यमंत्री हैं वो शामिल होंगे, साथ ही साथ जो प्रदेश के मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, वो भी इस पूरे दरबार में शामिल होंगे। तो उसकी जो तैयारियां हैं बहुत ही अच्छे तरीके से की जा रही है, क्योंकि पहली बार ऐसा होगा गठन के बाद कि कोई केंद्रीय गृह मंत्री इसमें शामिल होगा। साथ ही साथ जो मुरैया दरबार है उसमें भी वो बैठ के संवाद करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, 75 दिनों तक चलने वाला ये दशहरा बेहद ही खास माना जाता है और इस बार ये दशहरा और भी खास होने वाला है, क्योंकि इस बार खुद केंद्रीय गृह मंत्री इसमें शिरकत करने के लिए पहुंच रहे हैं। बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए अभिषेक। और देखिए, आज बस्तर के दौरे पर रहने वाले हैं सीएम विष्णुदेव साय। जगदलपुर में धुरवा समाज के कार्यक्रम में शामिल होंगे। नवाखानी मिलन समारोह में शामिल होंगे सीएम। महारा समाज के नए भवन का लोकार्पण करेंगे। तो आज सीएम विष्णुदेव साय बस्तर के दौरे पर रहने वाले हैं। जगदलपुर में धुरवा समाज के कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम। नवाखानी मिलन समारोह में भी शामिल होंगे और महारा समाज के नए भवन का लोकार्पण भी करते नजर आएंगे। इधर नारायणपुर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अदरबेड़ा और वाटेकल गांव में नक्सली स्मारक ध्वस्त कर दिए गए हैं। थुलथुली मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों के स्मारक बनाए गए थे। कार्रवाई से ग्रामीणों में सुरक्षा बलों पर विश्वास बढ़ा है और शांति स्थापना की दिशा में ये बड़ा कदम माना जा रहा है। डीआरजी और आईटीबीपी की ये संयुक्त कार्रवाई, जहां पर नक्सलियों के स्मारक को ध्वस्त कर दिया गया है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बल के जवानों ने नक्सलियों के स्मारक को ध्वस्त कर दिया है। अदरबेड़ा और वाटेकल गांव में ये नक्सली स्मारक बनाए गए थे, जिसे ध्वस्त किया गया है। थुलथुली मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों के ये स्मारक थे और इस तरह की तस्वीरें हमने पहले भी देखी है कि किस तरह से नक्सलियों के स्मारक को ध्वस्त किया जा रहा है। तो एक और लगातार लाल आतंक पर प्रहार जारी है, लगातार नक्सलियों का खात्मा किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर नक्सलियों के जो स्मारक है, नक्सलियों से जुड़े जो भी सामान है, जो भी उनसे जुड़े सबूत है, उसे भी पूरी तरह से मिटाया जा रहा है और ये स्मारक ध्वस्त करने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। इधर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज नमो युवा रण का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में इसमें शामिल हो रहे हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। तो वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू भी मौजूद रहे और विधानसभा अध्यक्ष डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी इस दौरान मौजूद हैं। और देखिए, कई मंत्री और अधिकारी कार्यक्रम में शामिल होंगे।
तो आपको बता दें कि रायपुर में आज नमो युवा रन का आयोजन किया जा रहा है और इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने वाले हैं। तो वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव इस पूरे कार्यक्रम की पूरे मैराथन की अध्यक्षता करने वाले हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू भी मौजूद रहेंगे और तमाम जो युवा है प्रदेश भर के वो भी इसमें शामिल होने वाले हैं, मैराथन में हिस्सा लेने वाले हैं। देश भर के 75 शहरों को चयनित किया गया है जहां पर इस मैराथन का आयोजन किया जा रहा है और इसमें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर भी शामिल है। इधर रायपुर में युवा कांग्रेस और एनएसयूआई का आज प्रदर्शन देखने को मिलने वाला है। गृह मंत्री का पुतला दहन करेंगे कांग्रेसी, नकली डिग्री बेचने वालों के खिलाफ ये प्रदर्शन होगा और आपको बता दें कि एनएसयूआई जिलाध्यक्ष पर एफआईआर दर्ज की गई है जिसका विरोध भी करते नजर आएंगे तमाम जो युवा कांग्रेस के नेता हैं। अंबेडकर चौक पर दोपहर 1 बजे ये प्रदर्शन होगा और बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस कार्यकर्ता इसमें शामिल रहने वाले हैं। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में युवा कांग्रेस और एनएसयूआई का आज प्रदर्शन दोपहर 1 बजे देखने को मिलने वाला है और इस दौरान गृह मंत्री विजय शर्मा का पुतला दहन भी तमाम जो कांग्रेस के नेता है वो करते नजर आएंगे। नकली डिग्री बेचने वालों के खिलाफ के प्रदर्शन है और एनएसयूआई जिलाध्यक्ष पर एफआईआर का भी विरोध करने वाले हैं तमाम जो युवा कांग्रेस के नेता हैं। खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक तिवारी लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक, किस तरह की तैयारी है युवा कांग्रेस की तरफ से इस प्रदर्शन को लेकर? बिल्कुल, देखिए, नकली डिग्री जो कॉलेजों से नकली डिग्री मिलती है उसके खिलाफ जो है एनएसयूआई प्रदर्शन करने वाला था। साथ ही साथ अब उसमें युवा कांग्रेस भी जुड़ गया और दोनों का यह आरोप है कि एनएसयूआई के जो जिला अध्यक्ष हैं उनके ऊपर जो एफआईआर अभी की गई है जिसके लिए लेकर कल भी एसएसपी से मुलाकात की थी युवा कांग्रेस और एनएसयूआई ने, उसके खिलाफ जो है आज 1 बजे विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और इसमें जो है गृह मंत्री विजय शर्मा का पुतला दहन करेंगे। ये लोग 1 बजे गृह मंत्री का पुतला दहन का विरोध जो करेंगे ये 1 बजे किया जाएगा और इसमें जो है ये इनका यही आरोप है कि जो कॉलेजों में नकली डिग्री मिल रही है जिससे युवाओं का जो है भविष्य खराब हो रहा है। साथ ही साथ जो एफआईआर हुई है एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष पे उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे और उसमें अभी उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। जो चौक पे हैं वो लोग धीरे धीरे अब 10 बजे के बाद पहुंचना चालू करेंगे और दोनों के जो है जो युवा कांग्रेस है, चाहे बात कर ले एनएसयूआई के, उसके भारी संख्या में बहुत सारी भारी मात्रा में जो है वहाँ पे कार्यकर्ता पहुँचेंगे। जो वहाँ की कार्यकारिणी है, चाहे जिला अध्यक्ष की बात कर लें युवा कांग्रेस के, चाहे एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष की बात कर लें, चाहे प्रदर्शन यहाँ पर युवा कांग्रेस की तरफ से देखने को मिले और उसके बाद प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ भी की गई थी जिसके बाद ये एफआईआर दर्ज की गई और आज इसके विरोध में भी प्रदर्शन किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए अभिषेक। और इधर आज से सांसद खेल महोत्सव का आयोजन होना है। 25 दिसंबर तक सांसद खेल महोत्सव चलेगा। आपको बता दें 1 लाख से ज्यादा प्रतिभागियों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है और महोत्सव में सभी आयु वर्ग के लोग भाग ले सकते हैं। 13 पारंपरिक और आधुनिक खेल इसमें शामिल होंगे। ब्लॉक से सुपर फाइनल तक ये पूरा मुकाबला खेला जाएगा और सुपर फाइनल का भव्य आयोजन भी किया जाएगा। तो आज से सांसद खेल महोत्सव का आयोजन छत्तीसगढ़ में होने वाला है। 25 दिसंबर तक सांसद खेल महोत्सव चलेगा और इसमें 1 लाख से ज्यादा प्रतिभागियों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है और बड़ी बात यह है कि महोत्सव में सभी आयु वर्ग के लोग शामिल होंगे और 13 पारंपरिक और आधुनिक खेल इसमें शामिल किए गए हैं। ब्लॉक से लेकर सुपर फाइनल तक ये मुकाबला होगा और सुपर फाइनल का भव्य आयोजन भी किया जाएगा। इधर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिलासपुर में मस्तूरी रोड पर जन्मदिन पार्टी के दौरान युवकों की खतरनाक स्टंटबाजी को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई को आंखों में धूल झोंकना बताते हुए 18 जब्त कारें बिना अनुमति के छोड़े न जाने का निर्देश दिया और युवकों ने खिड़कियों और सनरूफ से लटक कर तेज गति से ड्राइविंग कर राहगीरों की जान को खतरा पहुंचाया था। कोर्ट ने पुलिस पर भी कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि गरीबों पर तो शिकंजा कसा जाता है लेकिन दबंगों को मामूली जुर्माना देकर छोड़ दिया जाता है। प्रशासन को इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। इधर रायपुर के मोवा थाना क्षेत्र में शव मिलने से सनसनी फैल गई है। मोवा ओवरब्रिज के नीचे पटरी पर मिला है शव और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव बरामद कर लिया है। सुमित कुमार मिंजे के रूप में मृतक की पहचान हुई है। तो बड़ी खबर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, जहां पर मोवा थाना क्षेत्र में शव मिलने से सनसनी फैल गई। मोवा ओवरब्रिज के नीचे पटरी पर एक युवक का शव मिला है और मौके पर पुलिस की टीम पहुंची जिसने शव को बरामद किया है और उसके बाद आपको बता दें कि सुमित कुमार मिंजे के रूप में मृतक की पहचान हुई है।
इधर बिहार के बाद छत्तीसगढ़ में भी अब एसआईआर की तैयारी शुरू हो गई है और नए साल की शुरुआत के साथ वोटर लिस्ट का निरीक्षण भी शुरू हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में 1 जनवरी 2026 से एसआईआर का काम शुरू हो सकता है और इसमें फर्जी वोटर्स की पहचान की जाएगी और उनके नामों को वोटर लिस्ट से हटाया जाएगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को आदेश भी जारी कर दिया है और इसके बाद वोटर लिस्ट के जांच की तैयारी भी तेज हो गई है। तो अलग अलग जिलों में 2003 की मतदाता सूची से 2025 की मतदाता सूची का मिलान किया जा रहा है और साथ ही ऑनलाइन डेटा से भी मिलान किया जा रहा है। एसआईआर को लेकर क्या तैयारी है, हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा दिखा रहे हैं। आप पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में भी एसआईआर की शुरुआत हो गई है कि देखिए यहाँ पर किस तरह से जो तमाम शिक्षक है वो वोटर लिस्ट का मिलान कर रहे हैं। 2003 में जो बुजुर्ग लोग हैं डेट हो गए हैं उसका मिलान इसमें अभी की सूची में कर रहे हैं। जो 2003 में जिनकी है वोटर लिस्ट में नाम उसके 2025 में भी है कि नहीं देख रहे हैं। फर्जी वोटरों को लेकर या फिर डुप्लीकेट नाम के जो अधिक वोटर्स, हाँ उनका भी जांच हो रहा है, इसमें पूरी तरह जांच हो जाएगा। आंकड़े जो है फाइंड आउट हो जाएंगे सभी। का नाम 3 में नहीं होगा है ना स्वाभाविक तौर पे, और जिनका नाम 25 में है तो उनकी माता या पिता का नाम अगर 3 में है तो उसका नाम सॉर्टिंग कर रहे हैं। किस तरह की गड़बड़ियाँ मिल रही है मैडम? पहले जो मकान नंबर थे वो मकान नंबर में अब दूसरे कोई आ गए हैं तो उनके नाम वहाँ पर मिल नहीं रहे हैं। कुछ लोगों के नाम गलत हैं तो ये प्रॉब्लम आ रही है। कुछ लोग के मकान नंबर भी चेंज हो गए हैं। इधर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा है कि पूरे देश भर में एसआईआर हो रहा है और इससे छत्तीसगढ़ के लोगों का संरक्षण होगा। बाकी जो अवैध रूप से रह रहे हैं उनकी पहचान भी होगी। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने एसआईआर से पहले राजनीतिक दलों से बैठक की मांग की है। दीपक बैज ने कहा है कि चुनाव आयोग को सभी राजनीतिक दलों को बुलाना चाहिए और क्या करने वाले हैं ये विस्तार से बताना चाहिए। क्या कह रहे हैं दोनों नेता, आप भी सुन लीजिए। पूरे प्रदेश में चुनाव आयोग एसआईआर का काम शुरू करने जा रही है। क्या एसआईआर विधानसभा चुनाव के मतदाता सूची को लेकर करेगी? क्या एसआईआर लोकसभा के मतदाता सूची को आधार बनाकर करेगी क्या, या फिर नगरीय निकाय या पंचायत चुनाव को लेकर उनको आधार बनाकर करेगी? ये स्पष्ट करना चाहिए। देखिए, पूरे देश भर में, बिहार में अभी हो रहा है, छत्तीसगढ़ में भी उसकी आवश्यकता स्पष्ट रूप से महसूस की जा रही थी और इससे निश्चित रूप से जो छत्तीसगढ़ के रहने वाले लोग हैं, भारतीय लोग हैं, छत्तीसगढ़िया लोग हैं, उनके हितों का संरक्षण होगा और अवैध रूप से जो रह रहे हैं छत्तीसगढ़ में उनकी पहचान होगी। तो निश्चित रूप से ये अच्छा होने वाला है। इधर आज छत्तीसगढ़ सिविल जज की भर्ती परीक्षा होनी है और सुबह 10 बजे से 12 बजे तक ये परीक्षा चलेगी। रायपुर जिले में 38 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 16,500 से ज्यादा अभ्यर्थी इसमें शामिल होने वाले हैं। स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर आदि उपकरणों पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ सिविल जज की भर्ती परीक्षा है आज और सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक ये परीक्षा चलने वाली है। रायपुर जिले में कुल 38 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और 16,500 से ज्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं और इस परीक्षा में स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर आदि उपकरणों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। इधर नवरात्र में छत्तीसगढ़ में स्पेशल ट्रेन चलने वाली है। 25 सितंबर से 3 अक्टूबर तक चलाई जाएगी स्पेशल ट्रेन। कोरबा नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी के बीच ये ट्रेन चलेगी। रेलवे ने इसे लेकर स्पेशल ट्रेन की समय सारणी जारी कर दी है। तो देखिए, नवरात्र में छत्तीसगढ़ में स्पेशल ट्रेनें चलने वाली हैं और 25 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक ये स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। कोरबा नेताजी सुभाष चंद्र बोस यानी कि इतवारी के बीच ये ट्रेन चलने वाली है। रेलवे ने इसे लेकर समय सारणी भी जारी कर दी है। तो नवरात्र के मौके पर छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात मिली है। खासकर रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि इस दौरान यहां पर स्पेशल ट्रेनें चलने वाली हैं और आपको बता दें कि ये स्पेशल ट्रेनें 25 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक चलाई जाएंगी।
बस्तर का ऐतिहासिक दशहरा पर्व इस बार भी पारंपरिक काछन गादी रस्म से शुरू होगा और इस प्राचीन परंपरा में बस्तर के राजकुमार काछन देवी से पर्व की शुरुआत की अनुमति मांगते हैं। काछन देवी की भूमिका निभाने के लिए एक विशेष परिवार की अविवाहित बालिका को चुना जाता है जो 9 दिनों का उपवास रखती है और बेल के कांटों के झूले पर बैठकर रस्म पूरी करती है। माना जाता है कि इसी दौरान देवी उस बालिका में विराजमान होती हैं। इस बार 4ठी कक्षा में पढ़ने वाली पीहू ये भूमिका निभा रही है, जो पिछले 4 सालों से ये जिम्मेदारी निभा रही है। पीहू का सपना कलेक्टर बनना है, जो परंपरा और भविष्य की आकांक्षाओं का सुंदर मेल दर्शाता है। मेरा नाम है पीहू और मैं कांटे के झूले में सवार होती हूँ और राजा आते हैं मेरे से अनुमति मांगने। 4था साल हो गया। क्या बनना चाहते हैं? मैं 4th क्लास में पढ़ती और मैं कलेक्टर बनना चाहती हूँ। दशहरा पर्व मनाने के लिए निर्विघ्न रूप से संपन्न हो, माँ काछन देवी से परमिशन लेने के लिए महाराजा साहब राजमहल से आते हैं। तो इस साल पीहू राज है कनका जाति की लड़की है, उसके ऊपर सवार हो रहा है। 3रा साल है ये। इधर गरियाबंद में अचानक तेज आंधी तूफान आ गया और फिंगेश्वर थाना में इसके बाद अफरा तफरी मच गई। अफरा तफरी का वीडियो भी सामने आया है। तूफान से जान बचाकर पुलिस के जवान भागते हुए दिखाई दिए। अचानक आए तूफान से जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन जिले में कई स्थानों पर रुक रुक कर तेज बारिश भी हुई है। तो देखिए, गरियाबंद में अचानक ही तेज आंधी तूफान का कहर देखने को मिला और फिंगेश्वर थाने में इसके बाद हड़कंप मच गया। अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। देखिए ये तस्वीरें आप देखिए और समझिए कि कितनी तेज रफ्तार से यहाँ पर जो आंधी है वो चल रही थी। तेज आंधी तूफान की वजह से जितने भी पुलिस के जवान बाहर मौजूद थे वो वहां से भागने लगे। इस अफरा तफरी का वीडियो भी सामने आ चुका है। तूफान से जान बचाकर भागते दिख रहे हैं पुलिस के जवान और अचानक आए तूफान से हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन इस तूफान के बाद कई जगहों पर रुक रुक कर बारिश भी हुई है। इधर बदहाल सड़क की हालत पर बनाया गया रील तेजी से वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश में लीला साहू के रील बनाने के बाद छत्तीसगढ़ में भी सड़क पर रील बनने लगी है और दोनों ही जगह की रील में निशाने पर हैं नेता और जनप्रतिनिधि। जिस रील को अभी आपको हम दिखाने जा रहे हैं ये अंबिकापुर के बदहाल सड़क को लेकर बनाई गई है और इसे बनाने वाली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का नाम आकांक्षा टोप्पो है। आकांक्षा इसी सड़क से गुजर रही थी और तभी उनकी कार के चैम्बर से पत्थर टकरा गया और उनकी गाड़ी को नुकसान पहुंचा। इसके बाद आकांक्षा ने उसी सड़क से रील बनाई और गुस्से में अपशब्द कहते हुए बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं को ठगी करने वाला बता दिया। सबसे पहले आप आकांक्षा की ये रील देख लीजिए। बस हम लोग को ठगने के लिए 2 पार्टी बनाई। मैं अगर मेरे साथ दिक्कत परेशानी होगा तो मैं क्यों नहीं बोलूंगी बताइए। अगर आम जनता मतलब आवाज नहीं उठा पाता है, लेकिन मैं तो उठा सकती हूँ। मेरे पीछे लोग बाग इतने हैं कि मैं उन लोग का जो भी मतलब परेशानी होगा उसको सामने लाऊंगी, किसी के सामने लाऊंगी। अब ये आपको पता है कितने फॉलोवर्स हैं, तो कई बार अहंकार आ जाता है कि रुक अभी तेरे को बताती हूँ वाला। सर मैं क्यों नहीं करूं बताइए ना, मेरे साथ खुद के साथ हुआ इसलिए मेरा माथा गर्म हुआ। देखिए सर, मेरे को जो धमकी दिया है, मैं एक बात बोलना चाहूँगी, मैं घंटा किसी के बाप से नहीं डरती हूँ, लेकिन उनका मेरे को कोई परवाह ही नहीं है। ठीक। इधर आकांक्षा की रील वायरल होने के बाद कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अंबिकापुर पहुंचे और उन्होंने भी सड़क की बदहाली को लेकर रील बनाना शुरू कर दिया। आप तस्वीर देखिए, ये NH 343 की वही सड़क है जिस पर रील बनाई जा रही है। ये सड़क अंबिकापुर को झारखंड से जोड़ती है और हर दिन इससे हजारों लोगों का आना जाना होता है, लेकिन ये सड़क पिछले 5 सालों से पूरी तरह से बदहाल हालत में है और करीब 10 किलोमीटर तक सड़क में हजारों बड़े बड़े गड्ढे हैं। बारिश के मौसम में पूरी सड़क के गड्ढों में पानी भर जाता है और सड़क पूरी तरह से तालाब में तब्दील हो जाती है। आए दिन यहाँ गाड़ियां भी पलट जाती हैं, लेकिन फिर भी जिम्मेदार इसकी मरम्मत पर ध्यान नहीं दे रहे। जरा इससे जुड़ी हमारे सहयोगी दिलीप जायसवाल की आप ये रिपोर्ट भी देख लीजिए। अंबिकापुर में सड़कों की जर्जर हालत होने की वजह से हालत क्या हो गया है, आप तस्वीर पहले देखिए। इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं और किस तरीके से जो गाड़ियां हैं, चाहे वो 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, ऑटो हो, सब गाड़ियां परेशान हो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। और रास्ता इतना गंदा था ना कि मैं वहीं गिर गया।
और मेरा पूरा कपड़ा गंदा हो गया, पूरा कपड़ा गंदा हुआ। कुछ लोग वहाँ हंसे भी। ऐसा वीडियो बनाया हूँ और मैं इसीलिए बनाया कि ये रोड जल्द से जल्द बन सके। आप तो देख ही रहे होंगे, बच्ची को लेके स्कूल लाना ले जाना कितना रिस्की का काम है। कि किस तरीके से एक ऑटो फिर से पलट गया, दूसरी ऑटो पलटी है यहाँ पर। जो भी हो सकता है बारिश के बाद ही होगा। बारिश में डामर काम हो ही नहीं सकता। मरम्मत के लिए कई बार इसमें गिट्टी डाले, लेकिन चूंकि भारी वाहनें चलती हैं इसलिए निकल गया है। तो जो सामने हो तो है, सड़कों की स्थिति खराब है। लगभग 8 करोड़ के लगभग का टेंडर लगा हुआ है। उसके इलाज के लिए, कंक्रीट रोड के लिए उसके भी एस्टिमेट हमने गवर्नमेंट को भेजे हुए हैं, मंत्रालय MORTH को। वो भी स्वीकृति स्तर पे है। तो वहीं बदहाल सड़क की मरम्मत को लेकर कैबिनेट मंत्री राजेश अग्रवाल और अंबिकापुर महापौर मंजूषा भगत को भी सुन लीजिए। बरसात बहुत लंबी चली है, बहुत अच्छी वर्षा हुई है, इसके चलते थोड़ा सा काम जरूर प्रभावित हुआ है, लेकिन आने वाले समय में रोजगार के बहुत से अवसर और हम सब तैयारी करके रखे हैं। जैसे ही बरसात समाप्त होगी रोडों का काम द्रुत गति से चालू हो जाएगा। कहना चाहिए कुल टोटल हमारे पास जो मुख्यमंत्री घोषणा का जो 24 करोड़ में 15 करोड़ का अभी दर स्वीकृति मिलाए थे, जो कि दर स्वीकृति के बाद हमारे यहाँ जो सिस्टम रहता है वर्क आर्डर जारी होगा, तो अक्टूबर के बाद शायद ये काम भी चालू हो जाएगा। और आज साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण लगने वाला है। सर्वपित्र अमावस्या के संयोग में यह सूर्य ग्रहण लग रहा है। रात 11 बजे से रात 3:23 तक रहेगा ग्रहण और ग्रहण की कुल अवधि 4 घंटे 23 मिनट की रहने वाली है। हालांकि भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा और इसी वजह से भारत में इसका सूतक भी मान्य नहीं होगा। लेकिन आपको बता दें कि इसका सीधा सीधा असर जो है वो पड़ने वाला है। तो साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण आज लगने वाला है। सर्वपित्र अमावस्या के संयोग में ये सूर्य ग्रहण लग रहा है। रात 11 बजे से लेकर रात 3:23 तक रहेगा ग्रहण और ग्रहण की कुल अवधि 4 घंटे 23 मिनट की रहने वाली है। हालांकि ये जो ग्रहण है ये भारत में दिखाई नहीं देगा, जिस वजह से भारत में इसका सूतक भी मान्य नहीं होगा। इधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर के सेरी खेड़ी में गुरु श्री तेग बहादुर सिंह जी की 350वीं शहादत शताब्दी के अवसर पर आयोजित नगर कीर्तन यात्रा में शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि गुरु श्री तेग बहादुर सिंह ने अपने देश और धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। ये हमारा सौभाग्य है कि आज छत्तीसगढ़ की धरती पर आयोजित कीर्तन यात्रा का दर्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री साय ने गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष मत्था टेककर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की पालकी की अगुवाई कर रहे पंच प्यारों का सम्मान भी किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को पवित्र सिरोपा और कृपाण भेंट की गई। इधर रायपुर में बजरंग दल का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। खमजी में वाइन शॉप के खिलाफ ये जमकर प्रदर्शन देखने को मिला। शॉप खुलने के बाद से यहां पर विरोध करते नजर आ रहे हैं बजरंग दल के कार्यकर्ता। NSUI ने भी इसका विरोध किया है। खामजी थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां पर जब से ये वाइन शॉप खुली है लगातार यहां पर बजरंग दल के कार्यकर्ता और NSUI के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं।